डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है पी ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ द फास्फोरस और उसके बाद डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, उनकी स्ट्रक्चर। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस से बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेन में और एम्स और नीट में पूछे जा चुके हैं। हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। तो पहले डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। तो हमें पता है एलोट्रॉफी क्या होती है, फास्फोरस। तो हमें पता है एलोट्रॉफी क्या होती है, जब भी कोई सब्सटेंस फिजिकली इन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट्स नोन एज एलोट्रॉफी। तो फास्फोरस एक्चुअली एग्जिस्ट्स इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, that's white phosphorus, we have red phosphorus and black phosphorus. These are 3 allotropic forms of phosphorus. ब्लैक में 2 पार्ट्स होते हैं, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। सो फास्फोरस एग्जिस्ट्स इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, वाइट, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस। तो इनको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से आपको याद रहेगा क्या क्या होता है इनमें। जो वाइट फास्फोरस होता है, वाइट फास्फोरस, इट एक्चुअली कंसिस्ट्स ऑफ P4 टेट्राहाइड्रॉन। इट कंसिस्ट्स ऑफ P4 टेट्राहाइड्रॉन। P4 tetrahedron. A tetrahedron is a structure which has 4 faces. It has 4 faces. तो P4 tetrahedron structure है, इसकी structure has been determined by X-ray diffraction technique. X-ray diffraction technique. X-ray diffraction technique से ये structure आई है। इसकी structure होती है P4 tetrahedron। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें P4 होता है structure, P and P. These are 4 phosphorus atoms. तो ये phosphorus atoms joined होते हैं by PP bond. This is PP bond. हमें पता है जो भी नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर होता है एटलीस्ट 3 बॉन्ड्स बनाता है। यहाँ पे फास्फोरस ने 2 बनाए। देयर इज वन मोर PP बॉन्ड, देयर शुड बी वन मोर PP बॉन्ड। दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ P4, दैट्स वाइट फास्फोरस। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फास्फोरस। दिस इज वाइट फास्फोरस। दिस इज वाइट फास्फोरस। दिस इज वाइट फास्फोरस। तो वाइट फास्फोरस में क्या होता है, P4 टेट्राहेड्रॉन। इसमें 4 फेसेस होते हैं। दिस इज वन फेस, ये सारा एक फेस होता है। एंड दिस इज वन मोर फेस, ये 2 फेसेस इस साइड है, 2 फेसेस मतलब ऑन द बैक होंगे। दैट मीन्स इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 फेसेस। इट्स अ टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर के, इस वाइट फास्फोरस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, लेट अस डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ सी, ये जो P4 स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हर एक फास्फोरस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहला क्वेश्चन जो जेईई में पूछा जा चुका है यहाँ से, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन वाइट फास्फोरस इज, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन वाइट फास्फोरस P4 इज। तो लोन पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो सो द क्वेश्चन इज 4। देयर आर 4 लोन पेयर्स प्रेजेंट इन केस ऑफ P4, दैट्स वाइट फास्फोरस। अगर वो फास्फोरस का पूछे तो दैट्स आल्सो P4 वाइट फास्फोरस। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो इस फास्फोरस की बॉन्ड लेंथ होती है, दैट इज 2 to 1 पिकोमीटर्स। 2 to 1 पिकोमीटर्स। अब याद कैसे रखेंगे, फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका अगर सम करेंगे 2 + 2 + 1 दैट्स इक्वल टू 5। ऐसे याद रखो, फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बॉन्ड लेंथ का सम भी 5 आता है, 2 to 1, दैट इज 2 to 1 PM, पिकोमीटर्स। तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, जो एंगल बिटवीन इन 2 बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे होता है। तो 60 डिग्री का एंगल और आप कहाँ पे देखते हो, दैट इज साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर, साइक्लोप्रोपेन में। तो अगर आपने बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी एक्सप्लेन करता है एंगल स्ट्रेन कितना होता है साइक्लिक रिंग्स में। दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, this is cyclopentane and we have cyclohexane। बेयर स्ट्रेन थ्योरी एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं इनका एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे एंगल जो है दैट 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है कंपेयर टू हियर। जिस भी मॉलिक्यूल में जहाँ भी बॉन्ड एंगल में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा,
वहाँ पे वो बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, मीन्स दैट बॉन्ड इज़ वेरी रिएक्टिव इन नेचर। देयरफॉर हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जो फास्ट P4 में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 60। देयरफॉर ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड या ये बॉन्ड या ये बॉन्ड, ये बहुत ही रिएक्टिव बॉन्ड होता है। इसलिए अगर हमें कहीं भी रिएक्शन करनी है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मीन्स PP बॉन्ड विल ब्रेक डाउन। मीन्स इफ द बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री, देयरफॉर ये जो P4 है, वाइट P4, it's highly reactive in nature. It's highly reactive. White phosphorus, it's highly reactive in nature. Highly reactive means it's unstable. It's unstable allotrope of phosphorus. It's unstable. It's highly reactive in nature. यही वजह है ये जो phosphorus है, white phosphorus, इसको हम collect, ये soluble होता है. It is usually soluble in non-polar solvents such as CS2, such as CCl4. CH2, CCl4 और बेंजीन, इट इज़ सॉल्युबल इन दीज सब्सटेंसेस। इसलिए हम इसको वाटर पे कलेक्ट नहीं करते हैं, वाटर में स्टोर नहीं करते हैं। वी कैन, इट इज़ सॉल्युबल इन दीज, हम इनको इस P4 को इसमें रख सकते हैं। दिस इज़ वाइट फास्फोरस। सो वाइट फास्फोरस में हमने क्या देखा, जो वाइट फास्फोरस की स्ट्रक्चर होती है दैट इज टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल इज 60 बिकॉज ऑफ लार्ज एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन यहाँ पे ज़्यादा है, एंगल स्ट्रेन, और अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है तो क्या होगा, इट्स हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मीन्स इट इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल मीन्स इट विल जनरली शो रिएक्शंस विद एलिमेंट्स। अभी हम देखेंगे कौन से रिएक्शंस दिखाएगा। हाईली रिएक्टिव मीन्स इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मीन्स जो हमारा वाइट फास्फोरस है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा P4। इट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट कैन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स कैसे, कितने कितने बनाता है, बहुत ज़्यादा ऑक्साइड्स बनाता है। फास्फोरस PO, PO2, P4O, P4O2, P4O3, P4O4, P4O5, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10। जनरली आपकी बुक में दो ऑक्साइड्स दिए हुए होते हैं, दैट इज़ P4O10। इसको हम P2O5 भी लिख सकते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ये एग्जिस्ट करता है एज डाइमर P4O10। इसी तरह हमारा P3O6 कहाँ पे है, P4O6, इसको हम लिख सकते हैं P2O3, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। इट आल्सो एग्जिस्ट्स एज अ डाइमर, मीन्स it is highly reactive. That's why on reaction with oxygen it forms 10 oxides, 10 ऑक्साइड यहाँ पे बनते हैं। लेकिन आपकी बुक में डिस्कस किया गया है 2 ऑक्साइड्स का, लेकिन क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप जब भी आप टेक्स्ट पढ़ोगे, टेक्स्ट के अंदर आपको बहुत डीप जाना है, आपको एक एक लाइन का अलग अलग रेफरेंस पढ़ना है। दैट इट इज़ नॉट ओनली यू हैव टू रेड टेक्स्ट एंड रिमेंबर इट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टेक्स्ट के अंदर जाना है, कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी रिएक्शन होगी, उसको एलाबोरेशन में पढ़ना है, उसके इफेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके और रिएक्शंस पढ़ने हैं। सिमिलरली ये सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स P4S3, इट फॉर्म्स P4S5, P4S7, like these type of compounds. Means this white phosphorus, it's highly reactive. It reacts with oxygen, it reacts with sulfur, it also reacts with water, that's hydroxyl ion. It forms P4O10 and it forms H3PO3. In other words, what I mean to say that this angle strain results in the high reactivity of phosphorus. Because of that high reactivity, it can react with oxygen to form large number of oxides. Almost 10 oxides are formed. Reacts with sulfur to form sulfides. Reacts with oxygen to form water to form this phosphoric acid. सो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो वाइट फास्फोरस होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है। इसलिए जब भी हम वाइट फास्फोरस को हीट करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे, देन अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस विल बी फॉर्मड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो फास्फोरस है इन P4 वाइट फास्फोरस, इसमें कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो फास्फोरस की क्या है। हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर, और कितने बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 और 1 कितने हो गए, 4। 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो हर एक फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पे है दैट्स sp3। तो आपको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और याद रखना है एंगल स्ट्रेन क्या होगा, यहाँ पे याद रखना है बॉन्ड एंगल क्या क्या होगा, याद रखना है इसकी स्टेबिलिटी।
दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, और इसकी रिएक्शंस हम बाद में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे वाइट फास्फोरस को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे रेड फास्फोरस को। अगर यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस एंगल स्ट्रेन को कम करेंगे। इस एंगल स्ट्रेन को कैसे कम किया जाएगा, जो पीपी बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे। तो रेड फास्फोरस कहाँ से मिलेगा, जब हम वाइट फास्फोरस वाइट P4 को हीट करेंगे एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, वी गेट रेड फास्फोरस। हमें यहाँ पे रेड फास्फोरस मिलता है, रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये हमारे पास वाइट फास्फोरस था, पी 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 एंड पी, दिस वाज वाइट फास्फोरस, यहाँ पे बॉन्ड्स थे। अगर हमने इसको हीट किया, एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पीपी बॉन्ड ब्रेक हुआ। अगर ये पीपी बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से वैलेंसी ओपन हो गई, यहाँ से वैलेंसी ओपन हो गई, तो इसकी स्ट्रक्चर जो आएगी वो एक प्लान में आएगी। मीन्स द नंबर ऑफ दीज वाइट फास्फोरसेस, they will combine together, they will form polymeric structure. Polymeric structure means we will get structure like this, P P P and P। यहाँ से बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड नहीं है, मीन्स इसकी वैलेंसी ओपन हो गई, एक और P4 यूनिट से बॉन्ड बनाएगा। This will form bond with one more PP bond, this will form bond with one more P4 यूनिट। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर जो होगी, इसकी स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगी। दिस फास्फोरस, रेड फास्फोरस एग्जिस्ट्स इन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो रेड फास्फोरस एग्जिस्ट होता है इन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इट्स मोर स्टेबल देन दैट ऑफ वाइट फास्फोरस, ये ज़्यादा स्टेबल होता है देन दैट ऑफ वाइट फास्फोरस। अब स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनते हैं। मीन्स यहाँ पे सिर्फ 4 पीपी, 1 2 3 4 5 6 पीपी बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे पीपी बॉन्ड ज़्यादा होंगे। जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा क्या होती है, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। तो ये था हमारा रेड फास्फोरस। अब बात करते हैं ब्लैक फास्फोरस की। तो ब्लैक फास्फोरस इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्लैक फास्फोरस। तो ब्लैक फास्फोरस कहाँ से बनता है, ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्मड फ्रॉम वाइट फास्फोरस, वाइट P4। वाइट P4 को हम सब्जेक्ट करते हैं to a temperature of 250 degree centigrade and a pressure of 200 atmospheres. It results in the formation of black phosphorus. Black phosphorus. Black phosphorus exists in alpha and beta form. तो अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। जो ये ब्लैक फास्फोरस होता है, इट इज़ थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्मोडायनामिकली, it is thermodynamically most stable allotrope of phosphorus, most stable allotrope of phosphorus, most stable allotrope of phosphorus, allotrope of phosphorus। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो ब्लैक फास्फोरस होता है, अगर हम थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे, देन ब्लैक फास्फोरस इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस। अगर आपको ऑर्डर यहाँ पे बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर का, देन ब्लैक फास्फोरस इज द मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय रेड फास्फोरस, फॉलोड बाय वाइट फास्फोरस। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका है, it has structure, its structure is similar to that of graphite structure. It has structural resemblance with graphite, structural resemblance with graphite। आपको पता है ग्रेफाइट में कौन सी स्ट्रक्चर होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ब्लैक फास्फोरस में भी कौन सी स्ट्रक्चर होगी, लेयर्ड स्ट्रक्चर। मीन्स दिस इज फास्फोरस, वी हैव फास्फोरस 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 फास्फोरस, वी हैव वन मोर लेयर, this is phosphorus 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 phosphorus, we have one more layer, this is phosphorus, we have phosphorus, we have our phosphorus here phosphorus over here, phosphorus over here। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर में हमें पता है फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ से एक बॉन्ड। इन लेयर्ड स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड बिटवीन फास्फोरस एंड फास्फोरस इज फॉर्मड, बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन फास्फोरस एंड फास्फोरस। तो जो इन लेयर्स की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज, इट्स 368 pm। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होती है। these layers in these layers electrons can continuously move, free electrons can move over here, as a result of which
बिकॉज इनकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स दैट इज़ मोर, इनमें स्लिपिंग भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये जो ब्लैक फास्फोरस है इट शोज मेटेलिक लस्ट्रस, मेटेलिक लस्ट्रस, मेटेलिक लस्टर, इसमें मेटेलिक लस्टर होता है, मीन्स ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, इट शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस वजह से है? बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर इज लेयर्ड स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। ये मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ से अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो पैटर्न जो है एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो डे बाय डे चेंज होता है। तो क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक दिस, कंसिडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर phosphorus, black phosphorus, which of the following are true? Considering following statements, considering following statements, number first, black phosphorus is most stable allotrope of phosphorus of P4. Number second, its electrical conduction is similar to that of graphite. Number third, it is structural resemblance. Number third, it is formed by heating white P4 at 400 degree centigrade. तो आपको बताना है द करेक्ट वन हजार। नंबर ए ऑप्शन इज वन ओनली, फर्स्ट ओनली। नंबर सेकंड ऑप्शन इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नंबर थर्ड ऑप्शन इज सेकंड एंड थर्ड ओनली। एंड नंबर फोर्थ ऑप्शन इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से करना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो सी, ब्लैक फास्फोरस हमें पता है इट्स मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस thermodynamically. Its electrical conduction is similar to that of graphite. We know that it is because of this electrical conduction, it is electrically conductive in nature. It has a layered structure. And this one is not correct because on heating white phosphorus at 400 degrees centigrade, we get red phosphorus. So this one is not correct. So the option is 1 and 2 are correct. Option 4 is correct option. So this is new trend how questions are asked in competitive exams. So यहाँ पे हमने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस को डिस्कस किया। अब डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, जहाँ पे भर के क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एंड विल बी आस्क्ड। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमें यूजुअली हमारे टेक्स्ट में ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस क्या क्या है, P2O3 एंड P4O10. This P2O3 it exists in dimeric form, that is P4O6 and P2O5. This exists in dimeric form P2O10. ये दो ऑक्साइड्स का ज़्यादा जिक्र किया गया है इन टेक्स्ट बुक। लेकिन फास्फोरस सिर्फ 2 ऑक्साइड्स नहीं बनाता है, इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे हम इनकी स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं और कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। तो फास्फोरस सिर्फ इन ऑक्साइड्स को नहीं बनाता है, इट कैन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स कौन कौन से बनते हैं? नंबर फर्स्ट ऑक्साइड P4O, नंबर सेकंड ऑक्साइड P4O2, नंबर थर्ड ऑक्साइड P4O3, नंबर फोर्थ ऑक्साइड P4O4, नंबर फिफ्थ ऑक्साइड P4O5, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9 and P4O10. These are the oxides which are formed by the phosphorus.
इतने सारे ऑक्साइड्स फास्फोरस बनाता है। फास्फोरस फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। अब रीज़न क्या है वाई फास्फोरस फॉर्म्स दीज लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, वो भी हम देखेंगे। फास्फोरस क्यों इतने सारे ऑक्साइड्स बनाता है। तो हमने यहाँ पे देखा फास्फोरस जो है हमारा, एक्चुअली जब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की तो हम वाइट फास्फोरस को लेते हैं। हमें पता है वाइट फास्फोरस की स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज फास्फोरस, दिस इज फास्फोरस, दिस इज फास्फोरस एंड दिस इज फास्फोरस। तो इनके बीच में क्या होता है, पीपी बॉन्ड, यहाँ भी पीपी बॉन्ड, यहाँ भी पीपी बॉन्ड। हमने कहा ये जो एंगल है इट इज 60 डिग्री, ये जो एंगल है इट इज 60 डिग्री, दिस एंगल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। तो मैंने कहा था जो ये एंगल स्ट्रेन है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस एंगल स्ट्रेन इट्स हाईली रिएक्टिव, ये बॉन्ड ब्रेक होता है इन ऑर्डर टू रिलीज दिस स्ट्रेन। तो अगर हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ PbO, स्ट्रक्चर ऑफ PbO2, सॉरी नॉट Pb, P4O, P4O2, structure of P4O3, structure of P4O4, structure of P4O5, structure of P4O6। तो कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर, क्या होता है, ये जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, इसलिए क्या होता है ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, या ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा तो फास्फोरस किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ POP बॉन्ड। आपको इस बॉन्ड को रिप्लेस करना है POP बॉन्ड से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O। P4O की स्ट्रक्चर हमने क्या बनाई, जो PP लिंकेज था उस PP लिंकेज को हमने ब्रेक किया। क्यों ब्रेक होता है, बिकॉज इसमें एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ से क्या मिला है हमें, POP बॉन्ड। अब हमें पता है इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा P4O का। अब अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी है P4O2 की, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स। एक और ऑक्सीजन एटम को आपको इंसर्ट करना है, तो कहाँ करोगे, दूसरे PP बॉन्ड में। तो P4O2 की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, पहले आपको बनाना है P, P, P एंड P, उसके बाद यहाँ से बॉन्ड्स बनाने हैं। इनका एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको 2 ऑक्सीजन लगाने हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, दिस इज ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, दिस इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो एंगल स्ट्रेंथ था यहाँ पे वो कुछ, उसमें कुछ रिलैक्सेशन हुई, तो एंगल स्ट्रेंथ यहाँ पे जो था बहुत ज़्यादा वो कम हो गया। अगर एंगल स्ट्रेंथ कम होगा मीन्स दिस इज द एंगल स्ट्रेंथ, यहाँ पे ये जो एंगल 60 है, अगर ये एंगल स्ट्रेंथ कम होगा तो स्टेबिलिटी आएगी। अनस्टेबिलिटी किसकी वजह से है, इस एंगल स्ट्रेंथ की वजह से। अगर हम ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करेंगे तो क्या होगा, एंगल स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो जाएगा। एंगल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O2। तो यहाँ पे अगर लोन पेयर की बात करेंगे P4O2, यहाँ पे अगर लोन पेयर की बात करेंगे, यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर, एक और लोन पेयर, एक और लोन पेयर, एक और लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ऑक्साइड इज। कोई भी ऑक्साइड देगा उसमें आपको बताना है लोन पेयर्स कितने हैं। ना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन की, तो आप जनरली याद रखो, इन एवरी टाइप ऑफ ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड होगा, कोई भी ऑक्साइड होगा, फास्फोरस इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इन एवरी टाइप ऑफ ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड लो उसमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। कैसे, यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 और 1 कितने हो गए, इट्स 4, 4 मीन्स sp3। हम यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करेंगे ना। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन को अगर चेक करेंगे, यहाँ पे एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, मीन्स यहाँ पे एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, 2 लोन पेयर्स। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स, और यहाँ पे कितने बॉन्ड्स, 1 एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 बॉन्ड्स, 2 + 2 = 4। सो ऑक्सीजन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो ये भी जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, जेई में भी, एम्स में भी शायद पूछा गया है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन एटम इन P4O इज, और P4O2 इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी sp3 है फास्फोरस की, यहाँ भी sp3 है, ऑक्सीजन एटम की भी sp3 है।
तो अगर हम लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स कितने हैं, यहाँ पे 4 फास्फोर्स है, हर एक फास्फोर्स के पास एक लोन पेयर है, 4 × 1 फ्रॉम फास्फोर्स। एंड एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे एक है, एक ऑक्सीजन एटम, और एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, 1 × 2 ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। तो 4 × 1 दैट इज 4 प्लस 2 × 1 दैट इज 2, तो टोटल यहाँ पे 6 लोन पेयर्स हैं, 6 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में 6 लोन पेयर्स है। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एक तो आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस की पूछता है, एक तो आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन की पूछता है, एक तो आपको पूछता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं टोटल स्ट्रक्चर में। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपको पूछेगा द नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज, अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स एंड द नंबर ऑफ PP बॉन्ड्स, नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स कितने हैं, दिस इज 1 POP बॉन्ड, देयरफॉर हियर वी हैव 1 POP बॉन्ड, और PP बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 5, वी हैव 5 PP बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है number of POP bonds and number of PP bonds. These are 4 types of questions that are asked in competitive exams. तो be ready for competitive exams. इस टाइप के क्वेश्चंस फास्फोरस ऑक्साइड में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। अब अगर हम P4O2 की बात करते हैं तो यहाँ पे POP बॉन्ड्स कितने हैं 1 POP 1 POP, देयर आर 2 POP बॉन्ड्स, और PP बॉन्ड्स कितने हैं, दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज 4 PP बॉन्ड्स, there are 4 PP bonds, there are 4 PP bonds। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे P4O3 की तो बहुत ईजी है इनकी स्ट्रक्चर बनाना। नाउ आप इन सब की बना सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, जो PP बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, उसके अंदर इंसर्ट करना है ऑक्सीजन एटम। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रक्चर बनाएंगे P4O3 की, P4O3 की मीन्स इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा, दिस इज 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड 4 फास्फोरस एटम्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाउ मेनी POP बॉन्ड्स 1 2 3 लोन पेयर्स अगर चेक करेंगे, दिस इज 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 2 लोन पेयर्स, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर। अगर लोन पेयर यहाँ पे आपको ढूंढने हैं, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं 3, एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर्स हैं, दैट इज 6 लोन पेयर्स। अब फास्फोरस कितने हैं 1 2 3 4, 4 फास्फोरस, हर एक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, दैट इज 4, टोटल लोन पेयर्स इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 लोन पेयर्स है। अगर आपको P4O4 की स्ट्रक्चर आप बनानी है, अब मैं यहीं से बनाऊंगा, P4O4 की स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी अब है P4O4, तो एक और ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे। अब देखो इस मॉलिक्यूल में कितना कम स्ट्रेन है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। आप यहाँ पे स्टेबिलिटी भी देख सकते हो, दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस। स्टेबिलिटी किस बेस पे डिफाइन करोगे, ऑन द बेस ऑफ एंगल स्ट्रेन, इसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, इसमें कम और इसमें लीस्ट है। तो अगर आपको P4O5 बनाना है, अब एक और बॉन्ड को ब्रेक करोगे, दिस PP बॉन्ड, इसको ब्रेक करोगे, तो अगर यहाँ पे ब्रेक करोगे दिस इज POP बॉन्ड। अगर P4O6 बनाना है, एक और बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ना दिस विल बी POP बॉन्ड। अगर आपको P4O6, ना दिस इज P4O6, P4O6 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताने हैं। पहले हम ऑक्सीजन देखेंगे, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन एटम्स है, हर एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, 6 2 12 लोन पेयर्स। ना फास्फोरस कितने हैं 1 2 3 4 फास्फोरस एटम्स हैं, हर एक के पास एक लोन पेयर है, तो देयरफॉर 4 × 1 इज इक्वल टू 4, total number of lone pairs is equal to 16 lone pairs. So this structure contains 16 lone pairs. फास्फोरस के हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड्स, 3 और 1 हो गए 4, 3 बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 4, 4 मीन्स sp3। ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, 2 लोन पेयर्स प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स sp3। तो POP बॉन्ड्स की बात करेंगे, 1 POP बॉन्ड, सेकंड POP बॉन्ड, थर्ड POP बॉन्ड, फोर्थ POP बॉन्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ POP बॉन्ड्स यहाँ पे 6 हैं।
6p-op bonds are present over there. pp बॉन्ड अगर pp बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 pp बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो आपको क्वेश्चन तभी आएगा जब आपको स्ट्रक्चर आएगी. तो स्ट्रक्चर आपको बहुत इजी वे से बनानी है. क्या करना है, पी बॉन्ड को ब्रेक करना है, उसमें ऑक्सीजन इंसर्ट करना है. ये P4O6 तक है. अगर P4O7 होगा तब क्या करेंगे. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. P4O7, P4O8, P4O9 और P4O10 की बात करेंगे तब क्या होगा ना. P4O7 पहले आपको बनाना है P4 टेट्राहाइड्रॉन. हमने यहाँ पे P4 टेट्राहाइड्रॉन बनाया. अब ऑक्सीजन है हमारे पास, हर एक बॉन्ड में ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट करना है. यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करो. दिस इज ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन. दिस इज ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन. ना दिस इज थर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंसर्ट करो. दिस इज फोर्थ ऑक्सीजन. दिस विल बी द फिफ्थ ऑक्सीजन. This will be the sixth oxygen. This will be the sixth oxygen atom. तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को इंसर्ट किया, 6 ऑक्सीजन आ गए. अब एक और ऑक्सीजन यहाँ पे पेंडिंग है. अब हमें पता है फास्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. किसी भी एक फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O लगाओ. किसी भी एक फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O लगाओ. यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O लगाया ना. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. अगर P4O8 बनाना है तो एक और फास्फोरस पे डबल बॉन्ड हो. P4O9 एक और फास्फोरस पे डबल बॉन्ड हो. P4O10 एक और फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O बनाना है. अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन P4O7 इज. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन P4O7 में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है. अब यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर. आपसे क्वेश्चन है, आप बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर. ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं दीज आर इक्विवेलेंट ऑक्सीजन एटम्स. मीन्स दे आर केमिकली इक्विवेलेंट. केमिकल नेचर इनका सेम है. POP 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 ये सब एक है. तो दिस इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड दिस इज अदर टाइप ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो इस टाइप ऑफ ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है. अगर इस ऑक्सीजन या इस मीन्स किसी भी POP ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे. दिस आई विल कंसिडर दिस एज A टाइप ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड दिस B. तो A टाइप ऑफ ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितने लोन पेयर्स हैं. 2 लोन पेयर्स. बॉन्ड सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 1 and 2. 2 सिग्मा बॉन्ड्स. 2 सिग्मा बॉन्ड्स. तो 2 और 2 कितना हो गया 4. 4 मीन्स 3 ऑर्बिटल्स, दैट्स sp3. तो इस वाले ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. अगर इस ऑक्सीजन की बात करेंगे यहाँ पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स OB की बात करेंगे. यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं. और सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं 1 सिग्मा बॉन्ड है. तो 2 + 1 = 3. 3 मीन्स 3 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड, 1s and 2p, दैट्स sp2. सो द आंसर विल बी बोथ sp3 एंड sp2. sp3 भी होगा, sp2 भी होगा. लेकिन अगर फास्फोरस की बात करेंगे तो मैंने आपको कहा जब भी फास्फोरस की बात करेंगे कोई भी ऑक्साइड हो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी. दिस इज फॉर ऑक्सीजन एंड दिस इज फॉर फास्फोरस. इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी. और ये वाला जो बॉन्ड होता है दिस बॉन्ड इट्स कॉल्ड p pi d pi बॉन्ड. इट्स कॉल्ड p pi d pi बॉन्ड और d pi p pi बॉन्ड. d pi p pi bond means it is formed between the p orbitals of oxygen and d orbitals, vacant d orbitals of phosphorus. That's why it's called p pi d pi bond. तो यहाँ से क्वेश्चन आता है the number of p pi d pi bonds present in this molecule is. तो p pi d pi bond यहाँ कितना है. This is the number of p pi d pi bond. This is the number of p pi d pi d pi p pi bond. d pi p pi bond यहाँ से ये वाले बनते हैं. एक p डबल बॉन्ड O जो है this p डबल बॉन्ड O it is formed because of d pi p pi bond. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं. दिस बॉन्ड इट्स कॉल्ड ऑक्सो बॉन्ड. जब भी आपको किसी भी एटम के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ होगा इसको हम ऑक्सो बॉन्ड भी कहते हैं ना. अगर यहाँ पे आपको बनाना होगा P4O8 तो P4O8 को कैसे बनाओगे. दिस इज P, दिस इज P,
दिस इज P एंड दिस इज P, दिस इज P, दिस इज वाइट फास्फोरस। यहाँ पे P4O8 को बनाना है, पहले इसको ख़त्म करो, फिर इस बॉन्ड को ख़त्म करो, ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करो, इस बॉन्ड को ख़त्म करो, ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करो, इस बॉन्ड को ख़त्म करो, फिर इस बॉन्ड को ख़त्म करो। मीन्स सारे PP बॉन्ड जो है उनको ख़त्म करना है। उसके बाद कितने ऑक्सीजन आए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपको ऑक्सीजन लगाने हैं, कोई भी 2 फास्फोरस एटम पे 2 ऑक्सीजन लगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड हो तो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स यहाँ पे 2 हो गए, 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। P4O10 की स्ट्रक्चर बनानी है, एक और ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स यहाँ पे 10 हो गए। तो सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे अगर आपको देखना है पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, दिस इज पी पाई डी पाई, डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई। यहाँ पे अगर आपको ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन देखने हैं, इट विल बी sp2, और इन ऑक्सीजन की दिस विल बी sp3। फास्फोरस इज ऑलवेज sp3 इन इट्स ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको चेक करने हैं। चलो हम यहाँ पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्मड ओवर हियर, how many lone pairs are present in this compound। questions आते हैं, you can revise questions and you will see there lot number of questions have been asked on this। गेट में भी क्वेश्चन आते हैं, इवन की CSIR नेट में भी क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं दिखाऊंगा वहां कौन सा क्वेश्चन आया था। यहाँ से नाउ सी, यहाँ पे हमें लोन पेयर देखने हैं। दिस इज लोन पेयर, हर एक POP बॉन्ड में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। तो POP बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन एटम्स है। एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। 6 2s are 12 lone pairs of electrons from this oxygen atom which is bridged POP। अब ये वाला टर्मिनल जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने ऑक्सीजन एटम है फास्फोरस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 into 2 दैट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन फास्फोरस। तो किसी भी फास्फोरस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 20। ये सब के सब किस पे प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन। अगर फास्फोरस से पूछे, फास्फोरस का पूछेगा, देयर इज 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन फास्फोरस इन P4O10। सो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, कैसे हम इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं और कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ऑक्सीजन रिएक्ट करता है विद फास्फोरस, ऑक्सीजन फैमिली से ही सल्फर भी बिलोंग करता है, सल्फर भी बिलोंग करता है। तो लाइक ऑक्सीजन, सल्फर विल आल्सो रिएक्ट विद P4, इट फॉर्म्स कंपाउंड्स लाइक P4S3। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट में भी, नेट में भी और JEE में भी। I don't know whether it has been asked in NEET, but I think it might have been asked। P4S5, P4S7, इन सब में से ये वाला जो है दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, P4S3। तो P4S3 कैसे बना होगा, दिस इज फास्फोरस, दिस इज फास्फोरस, दिस इज फास्फोरस, दिस इज फास्फोरस, दिस इज वाइट P4। अब वाइट P4 में जैसे हम ऑक्सीजन को इंसर्ट करते थे, यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वैसे हम यहाँ पे सल्फर को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हमारे पास 3 सल्फर एटम्स है, एक और सल्फर को यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे, एक और सल्फर को यहाँ से इंसर्ट करेंगे। अब हमें पता है सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ PS एंड PSP बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, PS and PSP bonds are present। This has actually been asked in CSIR net exam, PS bond। So this is PS bond, this is PS bond, 1 2 3 4 5 6 PS bonds। How many PSP bonds, this is one PSP, this is other PSP, this is other PSP। तो 3 PSP bonds इसमें present हैं। 6 PS bonds, 3 PSP bonds, यहाँ पे 6 PS bonds और 3 PSP bonds। अब एक और क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 3 सल्फर एटम्स हैं, हर एक सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं, दैट मीन्स 6। यहाँ पे 4 फास्फोरस एटम्स हैं, हर एक फास्फोरस के पास 1 लोन पेयर है,
हर एक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, दैट इज 4, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज 10। अब हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस वेदर इट इज इन ऑक्साइड्स और वेदर इट इज इन सल्फाइड्स, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 यहाँ पे। अब सल्फर की बात करेंगे, सल्फर में 2 लोन पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल टू 4, 4 मीन्स sp3, सल्फर इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर watching this video and bearing me. Please like, share and subscribe this channel. Thank you again.